कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली महिलाओं की। वो ये सोचते हैं कि बच्चा उन्होंने पैदा किया है तो सिर्फ उनका हक है। ना तो दादा दादी का है, ना तो किसी का है, ना तो उसके पापा का है, सिर्फ उसका हक है। वो जो चाहे उसके साथ कर सकती है। यहाँ प्रेरणा और पम्मी के केस में भी सेम चीज़ हो रही है। पम्मी जो है अभी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और प्रेरणा उनको मिलने भी नहीं दे रही है, इंक्लूडिंग मतलब ड्रामा की जब लोग बोलते हैं कि मिलने क्यों नहीं दे रही, कि हमने रोका थोड़े ना है। और फिर माँ को आगे खड़ी कर देती है या फिर कहे कि माँ आगे खड़ी हो जाती कि मैं मिलने नहीं दूंगी। तो हक तो उसके बाप का बैठता है ना। तुम्हारी माँ कौन होती है उनको रोकने वाली? उसके पापा का हक बैठेगा पहले कि वो उससे मिले या ना मिले। अब ये ऐसे लोग हैं, यही लोग हैं जो उस लड़की के दिमाग में बाद में ये चीज़ डाल देंगे कि अरे तेरे पापा तो तेरे से मिलने भी नहीं आते थे, तेरे पापा तो तुझसे नफरत करते थे, तुझे देखना भी नहीं चाहते थे। ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, लेकिन उनको ना इतना समझना चाहिए कि ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है उस केस से जो कि नॉर्मली लोग करते हैं। नॉर्मली इस चीज़ में जो चीज़ें चल रही है इसमें क्या होता है कि बेटी को दूर कर दिया जाता है उसके बाप से, और औरत तो तलाक ले लेती है, लेकिन फिर बेटी नफरत करने लगती है और बात जिससे ज़िंदगी भर तड़पता रहे अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे भी वही चीज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सोशल मीडिया है जनाब। यहाँ पर जो भी पम्मी वीडियो डाल रहे हैं ना, वो सब वीडियो आगे चल के उनकी बेटी देखेगी तो ज़रूर। आप चाहे कितनी नफरत पैदा कर लो उसके दिल में, लेकिन जब उसको एहसास होगा ना कि उसका पापा कितना तड़फ रहा है उसके लिए, तो वो आप लोगों से नफरत करेगी, ना कि उससे। मैं तो कहती हूँ पम्मी ये जो चीज़ें अभी बतानी शुरू की थी ना, इनको रोकना नहीं चाहिए। अब सब चीज़ बता देनी चाहिए, इसमें पम्मी का ही फ़ायदा है। क्योंकि आगे जाकर उनकी बेटी को पता तो चलेगा कि उसके बाप ने उसके लिए कितना स्ट्रगल किया है और उसके साथ करवाया क्या गया है। अभी जो है नोना का बर्थडे था, अच्छा खासा सेलिब्रेशन किया गया था, सिर्फ किस लिए? दिखावे के लिए। क्योंकि मैं तो उसको दिखावा ही कहूँगी। अगर आपको उसकी रियल खुशी का एहसास होता, रियल खुशी आपको उसको देनी होती, तो उसके पापा से आप लोग मिलवाने की कोशिश करते, पापा से मिलवाते, ना कि ये सब ड्रामा करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक बच्ची कितनी देर के लिए इन चीज़ों से खुश हो लगी? और खुद सोचो, क्या वो बच्चों की पार्टी थी? जो पार्टी थी क्या वो बच्चों की पार्टी थी? उसमें बच्चों की पार्टी का टाइप तो कुछ था ही नहीं, है ना। चार बैलून लगा के और कार्टून लगा के बच्चों की पार्टी नहीं बन जाती। बच्चों के लायक उसमें था एक कुछ ही नहीं, एक्चुअली वो बड़ों की ही पार्टी थी। वो भी अपने सेल्फिशनेस के लिए उन्होंने अपने सेल्फ के लिए की थी, दिखावे के लिए कि देखो हम कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन करें अपनी बेटी का। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे का आपको बर्थडे सेलिब्रेशन करना है ना, पहले कुछ दान करो, उसके बाद में कथा कीर्तन करो, ना कि ये इंग्लिश गाने चला कर नाचो। ये बाद की चीज़ है, पहले ये चीज़ें करो तो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक कथा वगैरह इन्होंने कुछ करवाई है, क्योंकि जो पंडित वगैरह इनको कुछ दे रहे थे, कुछ तो इन्होंने करवाया या फिर कुछ भी है, जो भी चीज़ करवाई है। तो वो होता है बच्चों का बर्थडे। उनको उनके दोस्तों से मिलवाएं, उनके जो जिनको प्यार करते हैं उनसे मिलवाएं। ये तो आप अपने बर्थडे में भी कर सकते थे। डीजे चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आपके दोस्त आ रहे हैं, आपको फॉलो करने वाले आ रहे हैं। नोना का तो कुछ में कुछ भी नहीं था, आप नोना के कितने ही कर लो, लेकिन अगर आपने उसके दादा दादी को, उसकी फैमिली को, उसके पापा को नहीं बुलाया तो आप कर क्या रहे हो उसके लिए? कुछ भी नहीं। आप तो अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हो। आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ देखी भी जाए कि भाई वो बहुत बेकार इंसान है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे वो सबको पता है कि वो कैसा है, तब भी उसका हक बैठता था अपनी बेटी के जन्मदिन पे आने का, बुलाने का। आपको आपको फ़ोन करना चाहिए था बकायदा कि तुम आओ। वो आना भी चाहता था और उसने खुद ये चीज़ कही है कि भाई मैं चाहता तो मैं जाता, कोई मुझे रोक नहीं सकता था, लेकिन कंडीशन ऐसी खड़ी कर दी जाती है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। क्योंकि पता ही है कि पम्मी को गुस्सा आता है, टोंटबाजी करी जाती है, इंसल्ट की जाती है, तो कौन इंसान सहन करेगा? कोई भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी प्रेरणा को सुधरना चाहिए। तुम नहीं रहना चाहती साथ, न ना रहो, तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। कोई भी हम या कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग पम्मी भी फोर्स नहीं कर सकता रहने के लिए। बट उसकी बेटी का जो हक बैठता है ना, उस अपनी बेटी का हक उसको दिलवाओ। उसका हक यही है कि वो अपने पापा के साथ मिले, घूमे फिरे, जो उसकी मर्जी आए करे। क्या होगा अगर उसने केस कर दिया परमानेंटली, वो वहाँ चली गई? क्योंकि वो तो शो कर देगा, क्योंकि आप तो उसके साथ रहते नहीं हो।
आप तो अपना अलग ज़िंदगी बसाए हुए हो। आपने तो बेटी पैदा करी, अपनी माँ को सौंप दी, जिससे कि आपका जो पति है आप उससे बदला ले सके। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई लव मैरिज करने के बाद में इतना क्या दुश्मनी होगी जो उससे इतना बुरा बदला लिया जा रहा है, इतना बुरा। पहले तो वो बेवफाई का जो है बेचारा झेल रहा है कि उसको धोखा दिया गया, धोखा मीन्स उसको छोड़ दिया गया बिना मतलब। फिर उसकी इंसल्ट की गई सोशल मीडिया पर, सारी जगह पर, रिश्तेदारों में उसको बदनाम किया गया, उसको उसकी बेटी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और क्या बुरा करोगे तुम उस इंसान के साथ में? इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। और ऊपर से तुम सेलिब्रेशन चल रहे हैं, ठीक है सब कुछ करो भैया, अच्छा है, लेकिन जो तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो ना, तुम अपनी बेटी के लिए कर रहे हो। तो ये शो ऑफ करना कि बेटी के लिए नोना का बर्थडे, नोना का बर्थडे, एक्चुअल में नोना का बर्थडे वो था जो पम्मी ने सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के लिए। साफ दिख रहा है उसकी फैमिली उसको कितना प्यार करती है। उसके दादा जो बीमार है वो उठ के आ रहे हैं, दादी आधी रात को उठ के आ रही है उसके लिए। वो है एक्चुअली में फैमिली, न कि ये सब जो आप दिखाते हो। यही चीज़ें अगर पम्मी के पास में नोना होती ना, तो कभी नोना की दादी आपको मिलने से नहीं रोकती, ये भी सबको पता है। क्योंकि भाई माँ का रिश्ता तो बड़ा होता है। लेकिन समझना चाहिए, माँ अगर पेट में पालती है ना बच्चों को, तो बाप दिमाग में पालता है। माँ तो 9 महीने पाल के उसको दे देती है, बाहर रखती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फिर उसका बाप करता है। इतना भी घमंड किसी चीज़ पे नहीं करना चाहिए। आज जो तुम्हें फेम मिल रहा है ना, वो तुम्हें बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत है। लेकिन ये सच्चाई है, किसी का भी टाइम इस तरीके का ग्लैमर दुनिया का ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। बड़ी से बड़ी हीरोइन वो भी एक के टाइम पे फेल हो गई, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं रहा। तो हम आप या कोई भी इन्फ्लुएंसर क्या चीज़ है, 2 साल 4 साल तक ट्रेंड चलता है, उसके बाद सबका ख़त्म हो जाता है। कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का देख लो, कितने ब्यूटी इन्फ्लुएंसर थी, अब कोई पता पा रहा है उनका? कुछ भी नहीं। तो इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए जो मिल रहा है। ये फेम भी आपको एक्चुअली में पम्मी की वजह से ही मिला है। क्योंकि पम्मी अगर आपको सपोर्ट ना करता, क्या पता आपकी माता आपकी शादी कहाँ करवाती, क्या पता वो सोशल मीडिया की दुनिया से आपको दूर ही रखते, है ना? तो इतना भी घमंड ना करो। जो आप कर रहे हो वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक बाप को उसकी बेटी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसको चिढ़ाने के लिए सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं, उसको ही इन्वाइट नहीं किया जा रहा है, तो फिर इस सेलिब्रेशन का, इस खुशी का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी वो बच्ची है 3 साल की, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी ना, जितनी नफरत आप उसके दिल में पैदा करने की कोशिश कर रहे हो इसके बाप के लिए, उतनी ही फ्यूचर में जाके आपके लिए होगी। एक्चुअली ये केस मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। जहाँ वो लड़का था, वो लड़की नहीं थी, जहाँ वो लड़का 10 साल का हुआ ना, उसको पता चला कि मेरी माँ भी गलत है, भाग गया था वो अपने बाप के साथ, वापस नहीं आया, इंडिया से बाहर ही रहने लगा था अपने बाप के साथ में। और उसकी माँ इतनी भी गलत नहीं थी, मिलने भी देती थी। एक्चुअली उसकी माँ की बेचारी की गलती ये थी कि उसने भेज दिया था उसको। माँ गलत नहीं थी, लेकिन जब इंसान को पता चलता है ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो सब समझ जाता है, कोई यहाँ बच्चा नहीं होता। तो चलिए हम यहाँ करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको क्या लगता है कि सच में जो पम्मी और प्रेरणा के बीच में जो चीज़ें चल रही है, उसमें प्रेरणा सच में इस चीज़ में सही है कि वो नोना से नहीं मिलने दे रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।